हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे एचएस के आंसर की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलोर में 1/2/2019 को दुर्घटनाग्रस्त होने वाले विमान का नाम है। तो राइट आंसर आएगा मिराज 2000। ठीक है, ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पहले पैराग्राफ दिया था, उसमें से क्वेश्चन छाटने हैं। अगला है, विमान की जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई पद्धति जुगाड़। भारत में अमेरिकी ढंग का सैनिक औद्योगिक संकुलन स्थापित करने के लिए किस क्षेत्र की हिस्सेदारी के सुझाव दिए गए हैं? प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के। वर्तमान में आईएएफ के पास लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या कितनी है? 30। बेंगलुरु में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान को किसने अपग्रेड किया था? तो ये अपग्रेड किया था हेल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला है, द डे ऑफ द वीक ऑन बर्थ ऑफ हरियाणा। तो राइट आंसर आएगा ट्यूसडे। अगला है, सम ऑफ ₹2100 हैज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट इफ ईच प्राइज इज ₹20। तो इसका जो आंसर आएगा सही वो होगा ऑप्शन सी, 1.5। नेक्स्ट है, इंटीरियर एंगल दिए थे 5 साइडेड पॉलीगन के, पंचभुज के। तो बस कुछ नहीं करना था, इसमें इजी था। पंचभुज का जो कोनों का योग होता है वो 540 डिग्री इनके इक्वल रखना था। तो सही आंसर आएगा 216। अगला देखिए, A sum of ₹10 is lent to be returned in 11 monthly installment of ₹1 each. Interest being simple, the rate of interest changed is. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में 65 विद्यार्थियों और 39 रुपयों को उनके बीच वितरित किया गया है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात पूछा था, तो 3:2। नेक्स्ट है, द म्यूजिशियन हु कैन आइदर प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन आर 44 होंगे वो, इस पे बेस्ड था ये। अगला है, द म्यूजिशियन हु कैन प्ले ओनली वन और ऑल 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर। तो राइट आंसर आएगा 90। नेक्स्ट देखिए, इन ए फैक्ट्री कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन टैंक ए 70% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अनदर टैंक बी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 3200 गैलन। अगला जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। संख्या 7 के लघुत्तम गुणज क्या है जिसको 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष बचता है। तो राइट आंसर आएगा 364। अगला देखिए, शहरों की जानकारी दी गई है और वो आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें पूछा गया, परिवहन के तरीके को बदले बिना परिवहन का कौन सा तरीका किसी बी से प्रारंभ करके सी तक पहुंचने में मदद करेगा? तो राइट आंसर आएगा नाव, डी ऑप्शन। अगला देखिए, यदि एक व्यक्ति ए से प्रारंभ करके प्रत्येक शहर की यात्रा करता है तो कौन से शहर की उसने 2 बार यात्रा की है? तो राइट आंसर आएगा सी की, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कौन से 2 शहरों के बीच अधिकतम यात्रा विकल्प 4 से कम है? तो राइट आंसर है बी और सी। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, शहरों का वह कौन सा युग्म है जिसके शहर आपस में सीधे जुड़े हुए हैं? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, बी और ई जो है वो सीधे जुड़े हुए हैं। वे शहर कौन से जहां कोई भी व्यक्ति विमान द्वारा नहीं जा सकता? तो वो है ए, सी और डी। ठीक है, आगे देखिए, निष्कर्ष निकालने वाले हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, कंक्लूजन दिए हैं। तो 21 का जो सही आएगा वो आएगा ओनली 2 फॉलोज। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओनली 1 एंड 3 फॉलोज। फर्स्ट और 3 जो है वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आएगा ओनली 1 फॉलो, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट्स हैं, बताना है अब इसमें, तो डी ऑप्शन सही होगा, ऑल फॉलो। ठीक, अगला है 25वां। 25 का जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 3rd फॉलोज। सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स 3 अपीयर नंबर राइटिंग फ्रॉम 1 to 1000 इज। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा 300 टाइम्स। अगला देखिए, चींटी ने कबूतर का बदला चुका दिया, कैसे? शिकारी को काटकर। ठीक, कबूतर खतरे में था, क्यों? क्योंकि एक शिकारी उसको गोली मारने वाला था। कबूतर ने पानी में पत्ता गिराया था चींटी को बचाने के लिए। चींटी नदी के पास क्यों आई थी? पानी पीने के लिए। इसमें से पानी पीने के लिए, सी ऑप्शन सही होगा। जूता चमड़े से ठीक उसी प्रकार संबंध है। देखिए, जूता चमड़े से बनता है, रबड़ किससे बनती है? लेटेक्स से। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, नूपुर पूर्व की ओर चलती है, तो डायरेक्शन का था क्वेश्चन, तो सही आंसर आएगा यहाँ पे साउथ ईस्ट। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ मिसिंग अल्फाबेट की बतानी थी। तो देखिए यहाँ पे देखिए सभी में एक ही चीज बनेगी, PQRS। अब यहाँ पे एस मिसिंग है तो एस आ जाएगा, यहाँ पे क्यू मिसिंग है तो एस क्यू वाली जो है वो आ जाएगी। तो डी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, शतरंज की खेल प्रतियोगिता में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा
मतलब सॉरी, प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे सभी खिलाड़ियों के साथ 2 बार खेलेगा। यदि खेल प्रतियोगिता में कुल 272 मैच हुए हैं तो ये बताना था। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा 17। ओके, टेम्पल का कोड की है इस तरीके से, तो इसको कोड कैसे करेंगे ये पूछा था। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो है पैसेज बेस्ड है। द थीम ऑफ द पैसेज इज, पैसेज की थीम क्या है? लूमिंग एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट का मंडराना। जैव ईंधन एक ऊर्जा स्रोत है जो प्रयोग होता है घरों में। द एनर्जी सोर्सेज फॉर द फ्यूचर आर वाइंड एंड सोलर पावर। ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड विल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? धारणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन पर। ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये दिया था तो वो जो है इंटरेस्ट रेट बताना था, डिफरेंस कितना है दोनों में, तो सी ऑप्शन सही होगा 6% का। नेक्स्ट देखिए, द टाइटल बेस्ट डिजायर द कंटेंट ऑफ द पैसेज इज, तो राइट आंसर आएगा मॉडर्निस्ट राइट्स एंड द सर्च फॉर इक्वेलिटी। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन रिफॉर्मेशन ऑफ लिटरेरी कैनन्स कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ एंडोर्समेंट। बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, द ऑथर कोट जेम्स जोइसे के बारे में पूछा है, तो सही जो होगा मॉडर्न लिटरेचर इज डिपेंडेंट ऑन वुमेन मूवमेंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पैसेज वुमेन आर चेंजिंग लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय सीइंग लिटरेचर फ्रॉम फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू। डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड नॉट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एमेंसिपेशन इज रिस्ट्रेंट। एक ग्राहक द्वारा दिए जा सकने वाले पिज्जा ऑर्डरों की संख्या के बारे में बताया है इसमें, तो विकल्प पूछे थे कितने हो सकते हैं, तो सही आंसर होगा 60। नेक्स्ट देखिए, कनिका ने कहा था रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो ये आएगा यहाँ पे बहन। श्रेणी में अगली संख्या बतानी थी, तो सही जो आंसर होगा वो होगा 5 सही, 5/6। अगला देखिए, अलग बताना था कि कौन सा इसमें विषम है, तो देखिए टहनी, जड़ और पत्ती ये पौधे के भाग होते हैं, तो पौधा इसमें अलग हो जाएगा। तो इसमें बताना था कि लाइज किसके बीच में करता है, तो -1, 2 एंड 1 के बीच में। नेक्स्ट देखिए, रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन है ये, तो शेष पूछा था कितना रहता है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे? 24। एक व्यक्ति जो है 20% लाभ अर्जित करता है, तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे 20%। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज दी हुई है जिसका परिमाप दिया है और ये चीजें बताई गई हैं, तो त्रिभुज बताना था किस तरीके का है, तो वो था राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगला देखिए, केले के गुच्छे में दूसरे गुच्छे की तुलना में 1.3 गुना ज्यादा केले। यदि 2 गुच्छों में केले का अंतर 12 है, तो दोनों गुच्छों में कुल केलों की संख्या बतानी थी, तो सही आंसर आएगा 92। अगला देखिए, एक पिता और पुत्र की आयु का जोड़ दिया है और इसमें जो है अंतर का दुगना बताना था, पिता और पुत्र की आयु के अंतर का दुगना कितना है, तो राइट आंसर 54 आएगा। चक्रीय चतुर्भुज दिया है, तीनों कोणों के माप दिए गए हैं। कोण एक्स का माप पूछा था, तो कोण एक्स का माप आएगा 30 डिग्री। ठीक है, चीनी के शरबत के ब्रांड, एक के घोल में 15% चीनी, और ये दिया था मिक्सचर वाला था, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 20। नेक्स्ट देखिए, हु इज द पायलट, पायलट के बारे में बताना था इसमें, तो राइट आंसर आएगा ए, एस जो था वो पायलट था। निम्नलिखित में से कौन सा संयोग सही है? पायलट शुक्रवार जो है वो सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, 4 परस्पर अवर्जित और घटनाएं दी गई हैं, प्रायिकता बतानी थी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, तो राइट आंसर आएगा 2/15। नेक्स्ट देखिए, एक विद्यार्थी के पास इतने कंचे हैं, उन्हें सजाना है, तो न्यूनतम संख्या की आवश्यकता बतानी थी, तो राइट आंसर आएगा इसका 62। अगला देखिए, 3 पर्सन्स की बारी धनराशियां बताई हैं, तो कुल धनराशि का प्रतिशत बताना था, तो राइट आंसर आएगा 75%। नेक्स्ट देखिए, सिटी ई इज फेमस फॉर, द सिटी ई इज फेमस फॉर, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा शैक्षणिक संस्थान। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बड़े उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे। अगला देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट इज, तो राइट आंसर आएगा अडेप्टिव डाइवर्जेंस। ठीक है, द वर्ड दैट कैन बी बेस्ट सब्सटीट्यूटेड फॉर होमोलोगस विदाउट सस्टेनली चेंजिंग द ऑथर मीनिंग इज, तो राइट आंसर आएगा कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द क्रीपिंग फूड ऑफ द स्नेल इज सीन इन रिलेटेड मैराइन पेट्री पोट्स टू बी मॉडिफाइड इनटू ए फ्लैपिंग ऑर्गन यूजफुल फॉर स्विमिंग। द ऑथर इन दिस पैराग्राफ नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन।
द ऑथर स्टाइल कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड, इsoteric। आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो 71 का जो है देखना है, चावल के बाद कपास के बारे में बताया गया कि विदेशी मुद्रा के सबसे बड़े अर्जक हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डेफिनेटली फॉल्स, निश्चित रूप से गलत है। ठीक है, अगला देखिए, अभ्यास ने मुझे शिक्षित किया है और आध्यात्मिक विकास, ये इसका निष्कर्ष के रूप में बताया है। तो इसमें जो सही होगा वो होगा निश्चित रूप से सही है, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 है, अंकों 1, 2, 3 और 4 का प्रयोग करके प्राप्त होने वाले सभी 4 अंकीय संख्याओं का योग बताना था। तो राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन 6660। ओके, 4 संख्याओं का औसत दिया है, वर्गों का औसत दिया है, तो औसत बताना था। तो ये यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आएगा 550। अगला देखिए, ए बी की आय का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात दिया है, तो बचत इतनी करता है, तो बी का जो है खर्च बताना था। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 1400 रुपीज। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 40 रुपए प्रति किलो बेचने पर 10% का घाटा उठाना पड़ता है। यदि विक्रेता का कुल घाटा 80 रुपए हो तो बेची गई वस्तु का भार किलोग्राम में कितना होगा? तो राइट आंसर आएगा 18। एक दुकानदार ने लाभ ने हानि पर वस्तुओं को बेचने का दावा करते हैं। यदि वह वस्तु को कम वजन करके यानी 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम तोलता है तो उसमें 20% अशुद्धि मिला देता है, तब इसका लाभ प्रतिशत होगा। तो सही ऑप्शन है 50। ठीक है, वेट, हाँ 50 होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या के पहले और तीसरे अंकों का योग होगा 15। नेक्स्ट जो है इसमें भी ये बदलने वाला है, तो राइट आंसर आएगा 169। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दी हुई 5 संख्याओं के इकाई स्थानों वाली संख्याओं के योग वाली संख्याओं की इकाई स्थान की संख्या है 1। स्टेटमेंट वाला है, बताना है। तो इसमें ये बता रखे, आप यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा किस में लगेगा। वेट 1 मिनट, तो ये देखिए, सॉरी, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें बताना था कि कौन सा जो है कथन पर्याप्त है। तो सी ऑप्शन जो है 81 का वो सही होगा। बोथ स्टेटमेंट आर टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4 पर्सन्स दिए हैं, उनकी राशि बांटनी थी, तो 82 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, 83 का जो सही आंसर आएगा वो होगा 3 डेज। नेक्स्ट है, मान लीजिए बी को समान दूरी पार करने के लिए ए की अपेक्षा 10% कम समय लगता है, तो इसका जो सही आंसर होगा 2 सही 7/9। अगला देखिए, 2 पाइप हैं, इतने उसमें भरते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने टाइम जो है बी को बंद कर देना चाहिए कि जिससे टंकी 16 मिनट में भर जाए? इसका सही आंसर आएगा 16। नेक्स्ट देखिए, लघुत्तम संख्या क्या है जिसको जब 5 से बढ़ाया जाए तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो इसका सही आंसर आएगा 259। सॉरी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है ये, तो इसमें जो राइट आंसर आएगा xy = 0। अगला है, कृष्णा के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं, उसकी शिशुओं की कुल संख्या दी है, टांगों की संख्या दी है, तो मुर्गियों का प्रतिशत पूछा है, तो सही आंसर आएगा 55 सही 5/9%। ठीक है, ए बी की औसत आयु दी है, तो इसका जो सही आंसर आएगा 89 का वो होगा ऑप्शन बी 20, 18 और 22। अगला देखिए, अगले का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 48, 24, 96। ठीक है, आगे स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है, देखिए इसमें बताना था, मोहल्ले में कुछ माता पिता ने अपने बच्चों को निजी वाहनों से स्कूल न भेजने का निर्णय लिया। स्कूल के बच्चों को ले जाने वाली विभिन्न निजी वाहनों की दो दुर्घटनाओं से कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई और कई बच्चे जख्मी हो गए। तो देखिए, इसमें अफेक्ट और कोज के बारे में था कि अगर पहला कारण है तो दूसरा इसका प्रभाव है, और अगर दूसरा कारण है तो पहला इसका प्रभाव है। तो इसमें देखिए, दूसरा जो है वो क्या है? कॉज है, यानी कि कारण है, और पहला जो है उसका अफेक्ट है, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 92 का जो दिया गया है, मेट्रो शहर ने सप्ताह के दौरान भारी कोहरे के साथ पिछले दशक का न्यूनतम तापमान देखा, तो इसमें जो बनेगा वो होगा ऑप्शन ए। 93 जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही है, तो इसमें देखिए डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 94 में भी डी होगा और 95 में भी डी होगा। ठीक है, आगे देखिए, 96 है, द वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द फंगस एज डिपिक्टेड इन द पैसेज इज पैरासिटिक। द पैसेज स्टेट्स ऑल द फॉलोइंग अबाउट फंगाई एक्सेप्ट दे आर पोजिशन्ड टू रिजाइन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। द लाइन यू आर वॉचिंग ए फंगस ईटिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज फिगरेटिव। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर इज मेनली कंसर्न्ड विद, मेनली वो मतलब किससे के बारे में बताया गया है? डिस्क्राइबिंग द एक्शन ऑफ फंगाई। द फंगस जनरेट एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से मिलती है? अदर प्लांट्स। तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ओके, तो
तो ये था आंसर की। थैंक यू सो मच।